राम राम दोस्तों। मैं फौजी राकेश भाई, फौजी ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय और मल्टी थेरेपी सेंटर से। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा कि नाड़ी परीक्षण। मैं इसको इतनी आसान विधि में बताऊंगा कि नाड़ी का कैसे पता करें कि किसको कौन सी प्रकृति है, उसके बारे में आपको बहुत आसानी से बताऊंगा। हमारे शरीर में 3 प्रमुख नाड़ियां हैं। वैसे तो बताते हैं 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां हैं, लेकिन 3 प्रमुख है। वो 3 कौन सी है? वात, पित्त, कफ। अब उन नाड़ियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और वो होती कहाँ है और क्या काम करती है? हम क्यों नाड़ी चेक करते हैं? आजकल तो यदि डॉक्टर के पास जाता है वो भी ऐसे हाथ पकड़ के नाड़ी चेक करेगा। आयुर्वेदिक वैद्य तो करते ही करते थे। बाकी कोई भी, जैसे हम घरों में भी देखते हैं कि सामान्य 1-2 चीज देखते, बुखार है या नहीं, बस। केवल इस नाड़ी का कार्य बुखार देखना ही नहीं है। बुखार का अंदाजा लगा लेते कि थोड़े से हाथ गर्म है और बुखार है। इसके और भी बहुत से कार्य हैं। वो क्या कार्य है? क्या नाड़ी स्वस्थ व्यक्ति की भी देखी जाती है या बीमार व्यक्ति की नाड़ी देखते हैं? क्या नाड़ी सुबह, दोपहर, शाम कभी भी देखी जा सकती है या फिर खाली पेट ही देखी जाती है? क्या नाड़ी को देखने से हमारी सभी बीमारियों का पता लग जाता है? तो इसके बारे में चलिए जानते हैं बहुत अच्छी तरह, बारीकी से। हमारा हाथ होता है, हाथ इस प्रकार। हम अंगूठे के नीचे जो हड्डी आती है, उसके नीचे एक छोटी सी उभरी हुई हड्डी होती है। उस हड्डी के जस्ट नीचे हम इस प्रकार तीनों, पहली वाली उंगली, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, तीनों उंगलियों से इस प्रकार नाड़ी चेक करते हैं। और जब नाड़ी चेक करते हैं तो एक ही नाड़ी होती है और वो तीनों जगह पर उसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। वो पहली तर्जनी पे ज्यादा प्रभाव है, मध्यमा पे है, या फिर ऊपर वाली उंगली पे प्रभाव पड़ता है। तो कैसे हम उसको चेक करते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं और बहुत बारीकी से, अच्छे प्रकार से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बनाकर हम इस पर बात करेंगे। देखिए, ये एक ही नाड़ी है। एक नाड़ी पे तीनों उंगलियां रख दी। नाड़ी एक, लेकिन पहले वाली उंगली पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, दूसरी पे कुछ दिखाई देगा और तीसरी पे कुछ महसूस होगा। ये फड़कती है। अब कैसे फड़कती है, ये टॉपिक वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस टॉपिक को मैं लगातार 3 दिन तक बनाऊंगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और आप सबको अच्छा लगे। तो इसलिए मैं इस टॉपिक पर बात करूंगा। नंबर 1 तो, यदि हमने तेल की मालिश की और तुरंत नाड़ी चेक कराया, तो तेल की मालिश करके नाड़ी चेक नहीं की जाती। तुरंत स्नान करके भी नाड़ी चेक नहीं की जाती। तुरंत मल त्यागने के बाद भी नाड़ी चेक नहीं की जाती। तुरंत मूत्र का त्याग करके भी नाड़ी चेक नहीं की जा सकती। तुरंत कहीं से हम यदि चल के आए हैं, तब भी तुरंत नाड़ी चेक नहीं की जा सकती। ये है नाड़ी परीक्षण की विधि। और नाड़ी सुबह के समय ही, खाली पेट यदि उसको देखे तो ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी। अदरवाइज मोटे मोटे तौर पे उसको सब कुछ पता नहीं लग सकता। इसलिए नाड़ी को सही समय पर ही चेक करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की नाड़ी झूले की तरह चलती है और पुष्ट पुष्ट गति से चलती है, तो वो व्यक्ति स्वस्थ मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति की नाड़ी सांप की तरह चलती है, इस प्रकार, तो उस व्यक्ति को वात दोष होगा, वायु का दोष होगा। यदि किसी व्यक्ति की नाड़ी मेंढक की तरह, चिड़िया की तरह, कबूतर की तरह चलती है, फुदक फुदक कर, तो उस व्यक्ति को पित्त दोष मिलेगा। और वो होती है हमारी मध्यमा उंगली में।
जो हम तीनों उंगली लगाते हैं ना, वो मध्यमा में होते हैं। ऐसे हम पकड़ते हैं नाड़ी को। पहली उंगली के नीचे वात वात का प्रकोप होगा, वात दोष होगा। दूसरी उंगली के नीचे पित्त दोष होगा और तीसरी उंगली के नीचे कफ दोष होगा। यदि किसी व्यक्ति की नाड़ी बतख की तरह चलती है मस्ती में, आराम से रिलैक्स रूप में, तो उस व्यक्ति को, और वो कहाँ होती है, तीसरी उंगली के नीचे अनामिका, जहां अनामिका होती है, तर्जनी, मध्यिका, अनामिका। ये अनामिका वाली उंगली होती है जो इसके नीचे। यदि किसी व्यक्ति की नाड़ी तेज भी हो और धीमी भी हो और तीनों ही उंगलियों के नीचे महसूस होती हो, तो उस व्यक्ति को त्रिदोष होगा। यदि किसी व्यक्ति की नाड़ी रुक रुक कर चलती है, कभी चलती है, थोड़ी देर स्थिर हो जाती है, फिर चलने लगती है, फिर रुक जाती है, और इस प्रकार यदि किसी की नाड़ी लगे, तो ऐसे व्यक्ति सन्निपात के रोगी होते हैं। जिस रोगी ने अभी तक मल त्याग नहीं किया है और मल पेट में भरा है, ऐसे व्यक्तियों की नाड़ी जवर वालों की तरह होती है। साधारण जवर में नाड़ी कभी गर्म कभी ठंडी ऐसी होती है। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि सभी हमारी माताएं, हमारी दादी, हमारे बड़े बूढ़े सब बुखार तो चेक करते थे, अभी भी करते हैं। जो क्रोधी और काम जवर वाले होते हैं, उनकी नाड़ी बहुत तेज गति से चलती है। जो व्यक्ति चिंतित या भयभीत होंगे, उनकी नाड़ी क्षीण होती है। और जिनकी अग्नि मंद है, उनकी नाड़ी भी क्षीण होती है। जठराग्नि मंद है, या भोजन पचने में बहुत दिक्कत आ रही है, जिस व्यक्ति की धातु क्षीण है, उस व्यक्ति की नाड़ी मंद मंद रुक रुक कर कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती, इस प्रकार चलेगी। और भी नाड़ी की चलने की बहुत सी गतियाँ होती है। नाड़ी कटफोड़े की तरह भी चलती है। कटफोड़ा जैसे चोंच मारता रहता है, फिर रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर चोंच मारता है, फिर रुक जाता है। नाड़ी भंवरे की तरह भी चलती है। शुरू में तेजी से चलेगी 2-3 बार, फिर धीरे से चलेगी। और नाड़ी मरते हुए सांप की तरह भी चलती है, धीरे धीरे, बिल्कुल सामान्य गति से। मतलब कभी फड़कती है, कभी रुक जाती है, या हल्की हल्की फड़कती रहती है। इस प्रकार भी चलेगी। अभी मैं बताता हूँ कि रोग वाली नाड़ी, कि कौन से व्यक्ति को कौन सा रोग है तो किस प्रकार उसकी नाड़ी चलेगी। तो उससे पहले मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नाड़ी दाहिने हाथ की देखे या बाएं हाथ की देखे, कौन से हाथ की देखे, लेडीजों की किस हाथ की देखे और जेंट्स की किस हाथ की देखे, तो नाड़ी तो वैसे दाहिने हाथ की ही देखी जाती है। लेकिन हम औरतों का हाथ दाहिना हाथ नहीं पकड़ सकते। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि दाहिने हाथ को केवल उसका पति ही पकड़ सकता है, बाकी कोई नहीं। इसलिए औरतों की हम बाएं हाथ की नाड़ी चेक करते हैं। ये एक फिर अंधविश्वास हो गया कि महिलाओं की बाएं हाथ की नाड़ी चेक करते हैं। दाएं हाथ की नाड़ी से हम कौन कौन से रोग का पता कर सकते हैं? यकृत, पित्त, अमाशय, छोटी आंत, मंदाग्नि या तीव्राग्नि, अतिसार, संग्रहणी, वमन, शूल, आमदोष, अजीर्ण आदि रोगों का पता लगता है। बाएं हाथ की नाड़ी से प्लीहा, तिल्ली इत्यादि रोगों का पता लगता है। यदि दाएं गुर्दे में पथरी हो तो दाहिने हाथ की तर्जनी के नीचे से ही पता लगता है, और बाएं गुर्दे में पथरी हो तो बाएं हाथ के नीचे तर्जनी के नीचे से ही पता लगता है। मध्यमा उंगली से ऊपरी भाग, जैसे सिर, फेफड़े, गुर्दे, जुकाम, खांसी, क्षय, न्यूमोनिया व
अन्य रोगों का पता लगता है। यदि नाभि के दाईं तरफ दर्द होता है तो दाहिने हाथ की तर्जनी के नीचे नाड़ी से पता लगता है, और नाभि के बाईं तरफ यदि दर्द होता है तो बाएं हाथ की तर्जनी के नीचे की नाड़ी से पता लगता है। पर मैं और परदर के लिए तो तर्जनी उंगली के नीचे बारी बारी दोनों हाथों को जोड़े में चेक करें। विषम व अनियमित नाड़ी। कभी तो नाड़ी के जब फड़कने का समय होता है उनका अंतर होता है, कभी घट जाए कभी बढ़ जाए, इसे विषम नाड़ी समझे। और अनियमित होती है, कभी समय कम मिले कभी ज्यादा मिले। समनाड़ी। यदि नाड़ी के फड़कने का समय एक नियमित चलता रहे तो वो समनाड़ी कहलाती है। वात रोगों में नाड़ी कभी झटके से चलती है, कभी 2 सेकंड में कभी 2.5 सेकंड में, कभी तेजी से झटका मारेगी कभी धीरे से फड़केगी, तो ये वात नाड़ी के लक्षण है। इसका मतलब वात बढ़ा हुआ है। और वात नाड़ी यदि क्षीण हो जाए, जो तर्जनी के नीचे वाली जो उंगली है वो बिल्कुल मरी मरी सी चलेगी, धीरे धीरे चलेगी। इसी प्रकार पित्त व कफ की नाड़ी को भी हम पहचान सकते हैं। छोटा बच्चा है, मतलब शिशु जो माँ का दूध पीता है, उसकी नाड़ी तब चेक करे जब वह माँ का दूध पी रहा हो, क्योंकि उसकी नाड़ी हमेशा बहुत भागती रहती है। क्योंकि वो चंचल रहता है हमेशा। लेकिन जब वो दूध पीता है माँ का तो वो एक शांत रहता है, तो उसकी नाड़ी चेक कर सकते हैं। और यदि अजीर्ण रोग होगा तो उसकी नाड़ी बिल्कुल बारीक, एक धागे की तरह बिल्कुल बारीक अवस्था में चलेगी। बदहजमी वाले व्यक्ति की नाड़ी तर्जनी व मध्यमा के नीचे सांप की तरह चलेगी। जिसको टाइफाइड बुखार हो तो उसकी नाड़ी, जब हम उसको नाड़ी को दबाते हैं तो शरीर में दर्द करेगा, और दर्द करेगा तो वो दर्द थोड़ी देर तक रहेगा। वो टाइफाइड का व्यक्ति होगा। जब टाइफाइड वाले व्यक्ति की नाड़ी कठोर और ठोस हो तो उसको गुर्दे में भी प्रॉब्लम है। टाइफाइड वाले व्यक्ति की वैसे तो नाड़ी तेज चलती रहती है, लेकिन यदि उसका लीवर सड़ रहा है तो उसके बाएं हाथ की नाड़ी भी तेज चलेगी, उससे भी तेज चलेगी। टाइफाइड का बुखार यदि अमावस्या की कमी के कारण हुआ है तो उसको दोनों हाथों की नाड़ी एक समान चलेगी, और उसकी मध्यमा उंगली थोड़ी सी ज़्यादा तेज चलेगी, और उसकी नाड़ी थोड़ी सी फैली हुई भी होगी। यदि रोगी की नब्ज ठंडी हो और मध्यमा के बीच थोड़ी सी तेजी से नाड़ी चल रही है तो समझो रोगी के आंतरिक ज्वर, मतलब उसके अंदर में बुखार है। जिस व्यक्ति को संग्रहणी होगा उसकी नाड़ी, जैसा मैंने पहले बताया था, मरे हुए सांप की तरह धीरे धीरे कभी कभी फड़केगी। तो आज के लिए इतना बहुत, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप सब में से मेरे को कमेंट करके पक्का बताना कि किस किस को पता था इन नाड़ियों के बारे में, किस किस को कुछ जानने को मिला। तो आगे फिर हम बताते रहेंगे। राम राम, जय माता जी।